नहीं है, वो सिर्फ मूर्तियों में जो है पूजा कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। और मुझे जब पढ़ने का मौका मिला तो लगा कि मैं जो भी कुछ हूं वो बाबा साहब के बदौलत हूं। हमारे शासक जातियों ने, जातिवादियों ने बाबा साहब को दलितों का नेता बना दिया, जबकि संविधान की धारा 340, 41 और 42 जब पढ़ेंगे तो 340 जो धारा है वो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए है। और आज हमारे समाज में ये पर्याय बन चुका है। नीला झंडा देख लिया, पंचशील देख लिया तो खास जाति वर्ग विशेष के लोग कहते कह रहे ये फलाना जाति के होंगे, इसीलिए ये नीला झंडा टांगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं भी एक ओबीसी वर्ग से आता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं था। मैं खास करके ओबीसी भाइयों को कहना चाहूँगा, इस देश में संविधान में लिखा हुआ है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिल गई है। एससी को अपनी हिस्सेदारी मिल गई है, एसटी को अपनी हिस्सेदारी मिल गई है, लेकिन अभी भी जो ओबीसी की आबादी इस देश में 63% है, आज तक हम लोगों को उस आबादी के हिसाब से हक हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के लोगों में को भी जो है वर्तमान सरकार, बीजेपी का सरकार जो है, इन्होंने उसे 10% आरक्षण दे दिया और उसकी आबादी ही 10% है। इसका मतलब उसको 100% का आरक्षण मिल गया। और पता है ओबीसी भाइयों को इस झारखंड में 14% आरक्षण है, कहीं कहीं तो वो भी नहीं है, कहीं कहीं 27% है। और मंडल कमीशन के बाद 27% ओबीसी को आरक्षण मिला, और इसलिए मिला कि बाबा साहब ने 340 बना कर गया था संविधान में। तो दोस्तों, खास करके हमारा ओबीसी समाज अभी भी वो बाबा साहब की तरफ नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उसकी स्थिति इतनी बदतर है। तो चलिए मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का परिनिर्वाण जिस वर्ष में हुआ था 1956 में, उन्होंने कहा था, उनका कुछ सपना था और उस सपने को हम लोग आज तक साकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका सपना था कि इस देश में संविधान लागू हो और इस समाज में समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, भाईचारे पर समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। लेकिन आज भी इस समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, जातिवाद, ऊंच नीच, जाति के नाम पर लोगों का जो है अपमानित किया जा रहा है। और वो 1956 में बोले थे बाबा साहब कि मैं मात्र 2 साल में अगर मैं अपने लोगों को आज़ाद नहीं करा दूंगा तो सबसे पहले मैं अपने हाथ से अपने आप को गोली मारूंगा। मात्र 2 वर्ष में। क्योंकि साथियों, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और इतना पढ़े लिखे लोग थे, विश्व का 7 लोगों में से उनका स्थान था विश्व में। और हमारे देश में आज तक बाबा साहब के इतना कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हुए हैं। आज तक मात्र एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनके पास 32 डिग्रियां थी, और उसके बाद जो पढ़ा लिखा वो डॉक्टर KR नारायणन का नाम आप लोग सुने होंगे, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके होंगे, शायद आप लोगों ने सुना होगा। यही 2 व्यक्ति हमारे देश के अब तक का सबसे पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा लोग थे। और बड़ी खुशी की बात होगी कि संयोग से ये दोनों एससी समुदाय से आते थे। एससी समझ रहे हैं आप लोग? और आज हमारा एससी का क्या स्थिति है, क्या स्थिति है वो समाज में आप लोग देख रहे हैं। बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग अपने महापुरुषों का जो विचारधारा था, अपने महापुरुषों का जो कदम था, मैंने उसको भूल गया। आप लोग देखते होंगे जंगल में आगे आगे लोग जब बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो पीछे पीछे बच्चा भी चल जाता है। और संजोग से कहीं अगर बड़ा आदमी कहीं छिप गया तो बच्चा हेरा जाता है, रोने लगता है ना, और कहा जाता है कि जंगल में बच्चा हेरा गया। हाँ,
और वो रोने लगता है, खो जाता है। तो कहने का मतलब है हमारे महापुरुष जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते पर हम लोग भूल चुके हैं और इसलिए रो रहे हैं। हमारी स्थिति इतनी खराब है। हम लोग किसको दोष दे रहे हैं? कोई दोषी नहीं है साथियों, दोषी हम लोग खुद हैं, जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जिस समुदाय से इतने दुनिया में उनका नाम था, विश्व रत्न कहलाए, हमारे भारत में जातिवादियों ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया और विश्व ने उनको विश्व रत्न दे दिया। इस बात को समझने का जरूरत है और हम लोग इस बात को तब समझेंगे जबकि सबसे पहला उद्देश्य है कि हम लोग शिक्षित बने। बाबा साहब ने पहला मंत्र दिया था, शिक्षित बनो। इसके बाद उन्होंने कहा था संगठित बनो, संगठित रहो, और तीसरा मंत्र था उनका संघर्ष करो। और शायद हम लोग ये 3 मंत्र को भुला गए हैं। हम लोग ये भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के साथी अपने समाज को शिक्षित करने में लगे हुए हैं, संगठित करने में लगे हुए हैं और संघर्ष करने की परिभाषा सिखा रहे हैं। और बाबा साहब का जो अधूरा सपना था वो अगर आज के डेट में पूरा होगा तो वो भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ ही कर सकता है। बाकी दूसरा आपका कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है जो आपके बाबा साहब के सपनों को पूरा करे। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि यहाँ बहुजन की सरकार होगी,